स्वर्ग की यात्रा। बादशाह अकबर के दरबार के अधिकांश मंत्री बीरबल से जलते थे। उन्हें बीरबल की अकबर से निकटता फूंटी आंख नहीं सुहाती थी। अकबर का बीरबल पर अतिविश्वास तथा हर बात पर बीरबल की राय को सर्वोपरि रखना भी वे कारण थे, जिसके कारण बीरबल दरबारियों की ईर्ष्या का पात्र था। दरबारी जानते थे कि बीरबल के रहते वे कभी बादशाह अकबर के प्रिय नहीं बन सकते। एक बार उन्होंने बीरबल को अपने रास्ते से हटाने की साजिश की। इस साजिश में उनका सहायक बना बादशाह अकबर का नाई। नाई को बादशाह अकबर के बाल काटते समय उनसे वार्तालाप करने का अवसर मिल जाता है। एक दिन बाल काटते हुए वह अकबर से बोला, बादशाह सलामत। कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें आपके अब्बा हुजूर मुझे दिखाई दिए। अपने पिता की बात सुनकर अकबर भावुक हो गए। वे बहुत छोटे थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। भावुक होकर उन्होंने नाई से पूछा, अच्छा, कैसे लग रहे थे अब्बा हुजूर? अपनी बात में अकबर को रुचि लेते देख नाई ने अपनी चाल चल दी, वो ठीक लग रहे थे हुजूर। उन्होंने मुझसे कहा कि वे स्वर्ग में हैं और बहुत आराम से हैं। बस एक चीज की कमी उन्हें खलती है। वह क्या? अकबर की उत्सुकता बढ़ने लगी। हुजूर, वहां उनका मनोरंजन करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वे खुश नहीं रहते। स्वर्ग से जब भी वे बीरबल को आपको लतीफे सुनाते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि काश बीरबल उनके पास होता। उन्होंने आपके लिए पैगाम भिजवाया है कि बीरबल को उनके पास स्वर्ग भिजवा दिया जाए। बीरबल अकबर को अति प्रिय थे, लेकिन अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे बीरबल को अपने पिता के पास स्वर्ग भेज देंगे। अगले दिन उन्होंने बीरबल को अपना फरमान सुना दिया। बीरबल अकबर का फरमान सुनकर हैरान रह गया। पूछने पर अकबर ने नाई के स्वप्न की बात बीरबल को बता दी। बीरबल को समझते तनिक भी देर न लगी कि ये दरबारियों की उसके खिलाफ साजिश है और इस साजिश में नाई भी उनके साथ है। लेकिन अकबर के आदेश की अवहेलना करने का साहस उसमें नहीं था। वह स्वर्ग जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसके पहले अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए उसने कुछ दिन का समय मांग लिया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसे सुनकर वह चिंतित हो गई। लेकिन बीरबल इस विपत्ति से निकलने की एक योजना बना चुका था। योजनानुसार अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने अपने घर के आंगन में एक कब्र खोद ली। साथ ही उस कब्र के भीतर से अपने शयन कक्ष को जाती एक सुरंग भी निकाल ली। कुछ दिनों तक घर पर रहने के बाद बीरबल अकबर से मिला और बोला, जहांपनाह, अब मैं आपके पिता के पास स्वर्ग जाने को तैयार हूँ, किंतु आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे परिवार की परंपरा अनुसार मुझे मेरे घर के आंगन में ही जिंदा दफना दिया जाए। अकबर बीरबल की बात मान गए और उसे उसके घर के आंगन में बनी कब्र में जिंदा दफन करवा दिया। योजनानुसार बीरबल कब्र से लगी सुरंग से होते हुए अपने घर आ गया। उसके बाद 2 महीने तक वह घर पर ही छुप कर रहा। 2 महीने बाद वो अकबर के दरबार में पहुंचा। सारे दरबारी उसे देखकर हैरान थे। बीरबल के बाल और दाढ़ी बढ़ी हुई थी और वह बड़ा ही विचित्र नजर आ रहा था। उसे इस अवस्था में अपने सामने देख अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम वापस आ गए। हमें बताओ, हमारे अब्बा हुजूर कैसे हैं? और तुमने अपनी ये कैसी हालत बना ली है? सब ठीक तो है? जी जहांपनाह, स्वर्ग में सब ठीक है। मैं आपके पिताजी से मिला और उन्हें खूब सारे लतीफे सुनाकर उनका मनोरंजन भी किया। आपके पिता खुश भी बहुत हुए। लेकिन बीरबल के कहना जारी रखा, स्वर्ग में नाई का ना होना एक बड़ी समस्या है। इसलिए तो मेरे बाल बढ़ गए हैं और दाढ़ी भी। आपके पिताजी के बालों और दाढ़ी की हालत तो मुझसे भी बुरी है। इसलिए उन्होंने स्वर्ग में आपके नाई को भिजवा देने का पैगाम भेजा है। इत्तेफाक से नाई भी उस दिन वही था।
बीरबल की बात सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इधर अपने अब्बा हुजूर की ये इच्छा भी पूरी करने के लिए अकबर ने नाई को जिंदा दफनाने का आदेश दे दिया। ये आदेश सुनकर डर के मारे नाई अकबर के पैरों पर गिर पड़ा और बीरबल को फंसाने की योजना और उसमें शामिल मंत्रियों के बारे में अकबर को सब कुछ बता दिया। फिर क्या? साजिशकर्ताओं को उनकी साजिश की सजा मिलनी ही थी। अकबर ने सबको 50 से 50 कोड़े लगवाए। कुएं का पानी। अकबर के राज्य में रहने वाले एक किसान ने एक आदमी से कुआं खरीदा। वह कुएं के पानी से अपने खेत की सिंचाई करना चाहता था। किसान ने कुएं की पूरी कीमत अदा की, लेकिन जब अगले दिन वो कुएं पर पहुंचा और पानी निकालने के लिए रस्सी के सहारे बाल्टी डालने लगा तो कुआं बेचने वाले आदमी ने उसे रोक दिया। उसने किसान से कहा, मैंने अपना कुआं बेचा है, इसका पानी नहीं, इसलिए तुम इसका पानी नहीं निकाल सकते। चलो भागो यहाँ से। किसान अपना सा मुंह लेकर वहां से चला आया। वह स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहा था। आखिरकार न्याय की दरकार में वह अकबर के दरबार पहुंच गया। अकबर ने किसान की गुहार सुनी और उसके मामले के निराकरण का दायित्व बीरबल को सौंप दिया। मामला पूरी तरह समझने के बाद बीरबल उस कुएं पर पहुंचा जिसका सौदा हुआ था। किसान उस आदमी को भी बुला लाया जिससे उसने कुआं खरीदा था। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, तुम इस किसान को कुएं का पानी निकालने क्यों नहीं दे रहे हो? कीमत तो तुमने पूरी वसूली है। कुएं बेचने वाले आदमी ने वही बात फिर से दोहराई, मैंने कुआं बेचा है, इसका पानी नहीं। पानी पर अब भी मेरा अधिकार है, फिर कैसे मैं इसे पानी निकालने की इजाजत दे दूं? बीरबल उस धोखेबाज आदमी की चालाकी समझ गया। वह समझ गया कि यहाँ सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, इसलिए उसने अपना पासा फेंकते हुए कहा, ठीक कहते हो भाई, चलो मान लिया कि कुएं का पानी तुम्हारे स्वामित्व में है, लेकिन ये तो मानते हो ना कि अब कुएं का स्वामी ये किसान है? हाँ, ये बात मैं मानता हूँ, उस आदमी ने हामी भरी। ठीक है, तो फिर ऐसा करो कि फौरन किसान के कुएं का सारा पानी निकाल कर कहीं और ले जाओ, या फिर कुएं में पानी रखने का किराया तुम किसान को दो, बिना किराया दिए तुम अपना पानी किसान के कुएं में नहीं रख सकते। बीरबल बोला। कुआं बेचने वाला धोखेबाज आदमी हक्का बक्का रह गया। किसान को बेवकूफ बनाने की उसकी पूरी तरकीब पर पानी फिर चुका था। उसने बीरबल से माफी मांगी और किसान को कुएं का पूरा स्वामित्व सौंप दिया। आखिर शेर को सवा शेर मिल ही गया। सीख, कभी दूसरों को धोखा मत दो। ऐसी चतुराई किसी काम की नहीं, जिसमें दूसरों का बुरा हो। ऐसी चतुराई अंतः धरी की धरी रह जाती है।